वेलकम टू एमकेंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं दिन गुजरा होगा अच्छा आपका। अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो जरूर समझे होंगे। और अब आगे बता दूं आज के लिए भी कि मार्केट कल भी कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से गेम बन रही है, बड़ा वाला पिक्चर आपको दिखाऊंगा। बड़ी मस्त गेम बन रही है जिसके अंदर ये दिख रहा है कि मार्केट में सिर्फ रिटेल को बेवकूफ बनाकर पैसा लूटा जा रहा और कुछ नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या शुरू है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए। देखिए, आज जो था आईटीसी, नेस्ले, मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल बढ़ने वाले शेयरों में थे जिन्होंने मार्केट को बचाने की कोशिश करी। हालांकि उनसे ज्यादा गिराने की कोशिश जो शेयर बढ़ रहा था कल तक भयंकर रूप से जो संभाले हुए थे मार्केट को, वो गिराता हुआ नजर आया। यानी कि रिलायंस ने एक अच्छा खासा हिट दिया आज निफ्टी को। और उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, मैंने कल भी इनके बारे में बात करी थी, ये गिरते हुए नजर आए। और हालांकि अगर बैंक सेक्टर की बात करूं तो बैंक सेक्टर में सभी गिर रहे थे, सिर्फ एक बंधन बैंक था जो थोड़ा सा ग्रीन में बंधन ने मैनेज कर गया। उसके अलावा सभी कुछ गिर रहा था। एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, सब गिरते हुए नजर आए। और अगर एसबीआई और एचडीएफसी की बात करूं तो उन्होंने लगभग 200 पॉइंट का हिट दे दिया निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, जिसकी वजह से मार्केट नीचे बंद हुई है। अब अगर बात करें मोटे वाले पैसे की, कर क्या रहे हैं, देखिए अगर आप एफआईएस की बात करें और डीआईएस की बात करें तो आज फिर कोई बहुत बड़ा गेम नहीं हुआ है। एफआईएस ने आज सिर्फ 995 करोड़ का माल बेचा है। और डीआईआईएस की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो आज सिर्फ 1668 करोड़, 1668 करोड़ का माल खरीदा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। टोटल में मिलाकर एक ही दिन में 3-4 हजार करोड़ की तो एवरेज बाइंग सेलिंग चलती है इनकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आगे की बात करें तो मार्च महीने में ये दोनों अभी भी पॉजिटिव में है। अगर मार्च महीने की बात करें, अभी तक तो 1474 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है एफआईआईएस ने। और डीआईएस की बात करें तो वो अभी 23,037 करोड़ की बाइंग मार्च महीने में कर चुके हैं। बॉस, मार्केट गिरने के लिए ये साइन ठीक नहीं है। मार्केट को नहीं गिराया जा रहा, कोई है जो बचाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। 23,000 करोड़ इन्होंने लगाया, अगर मार्केट को गिरते हुए बचाना है तो और 5,000 करोड़ नहीं लगाएगा? लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, समझिए आप इस बात को। हालांकि मार्केट में मैं फिर बता रहा हूं कि स्कोप दोनों तरफ का है और अभी भी मार्केट कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ रिटेल को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट ऊपर, ऐसे करके गेम चल रहा है। हालांकि अगर अब गिरावट आती है तो वो बड़ी आएगी, बट मैं वीकली चार्ट पे आपको कुछ दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहीं नहीं जा रही है, एटलीस्ट कल नहीं जा रही। और अगर कहीं गई तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, जो कि बहुत बड़ी गिरावट होगी। लेकिन वो बड़ी गिरावट के कारण चाहिए होते हैं, मौका चाहिए होता है, वो नहीं है अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आज निफ्टी 75 पॉइंट बंद हुआ है 17,076 पे। 160 पॉइंट का गेम था जिसमें से सिर्फ 75 पॉइंट हमने कैप्चर करे डाउन साइड पे। और मार्केट में उछाला गया, नीचे गया, गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर ले गए, फिर उसके बाद वापस नीचे लाके क्लोज कर दिया। मार्केट असल में कहीं कुछ नहीं करा गया, ये समझिए आप इसको। रिटेल से पैसा निकालना था, एक्सपायरी सेट थी और ये वो ही कर बंद कर दी गई। बैंक निफ्टी की बात करें तो वही सेम गेम था। उसके बाद 39,616 पे क्लोज हुआ है, 382 पॉइंट्स का फॉल है, जो कि 0.96% का डिप बनता है। और अगर आपको बताऊं तो 2 दिन में अगर हम बोलें तो कुछ खास हुआ नहीं है। हम क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो हम मंडे को 16,700 के आसपास थे, 998, 988। और अगर ट्यूसडे को बोले तो 17,107 पे थे। और अगर आज बात करें तो 17,076 पे हैं, 30-35 पॉइंट ऊपर नीचे, बहुत बड़ी बात नहीं होती। और इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी भी मैनेज हो गई और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी मैनेज हो गई। रिटेल को लूट लिया गया और कुछ नहीं किया गया। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा दिया गया था, तब भयंकर रूप से बढ़ा था। 2 दिन के अंदर में 24%, 25% बढ़ गया था और 16.22-23 पे चला गया था, जो कि अब कूल ऑफ होकर 14.49 पे आ गया है। और ये फिर से संकेत दे रहा है कि मार्केट में सेटलमेंट होती नजर आ रही है बहुत बड़े मूव की। अभी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, विक्स को बढ़ना चाहिए अगर मार्केट में बड़े मूव आने हैं तो, जो कि अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं। अगर अब बात करें सेक्टर वाइज की तो देखिए, आज बढ़ने वाले सेक्टरों में एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो और मेटल आए। और मैं कई दिन से आपको बार बार बता रहा हूँ, एफएमसीजी और मेटल का कोई कारण नहीं है गिरने का, और ये बढ़ते नजर आएंगे। बार बार इसके अंदर गिरावट लाते हैं, फिर ये शेयर खरीद लेते हैं उनको और फिर वापस उसको गिरा देते हैं, ये काम चल रहा है। और उसके अलावा ऑटो एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, मैंने कई बार बताया आपको। और मारुति एक अच्छा शेयर है जिसको आप अभी खरीद सकते हैं। मारुति, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, ये बढ़िया शेयर हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें गिरने वाले सेक्टरों की तो सारे ही गिर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं था, जो कि ये खेलते ही है। लेकिन इसमें अगर टॉप की बात करूं तो आईटी टॉप के सेक्टरों में था, टॉप 3 सेक्टरों में था गिरने वालों में, और बैंक निफ्टी था जो गिरने वालों में था। कारण बताइए, कोई नहीं जानते हम, मैं बताता हूं आपको कि समस्या क्या है। डॉलर जो है अभी सबसे बड़ी समस्या थी हमारे लिए, अगर वो बढ़ता है तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, वही एक कारण है जिससे हमारी मार्केट को हिट मिल सकता है। लेकिन ये तो आज गिरता हुआ नजर आया और आधा % नीचे बंद हुआ है, चल रहा है, मतलब अभी ट्रेड हुआ तो अभी 82.44 पे चल रहा है। और मैंने आपको बता रखा है
2.30 जो है वो क्रिटिकल लेवल है, इसके नीचे आएगा तो सपोर्ट देना शुरू कर देगा। अगर इसको मार्केट को हिट देना है तो 83 के ऊपर ट्रेड करते हुए क्रिटिकल लेवल 83.36 के पार अगर जाएगा तब ये नीचे गिराएगा मार्केट को, तब हमें एक बड़ा मूव नीचे की तरफ में आता हुआ नजर आ सकता है, जो 15,200 तक भी जा सकता है। मैं भी उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो होने के लिए सब कुछ चाहिए ना। ऐसे थोड़ा ही होता है किसी के भी मन से कोई भी कहीं भी कुछ कर देगा, वैसा कुछ नहीं होता और अभी ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर आप बात करूं बढ़ते हुए सेक्टरों ग्लोबल की बात करूं तो बढ़ती हुई चीजें जो है वो हमारे लिए हाँ इंपैक्ट डालती है, बट अभी भी रेंज में, जैसे कि गोल्ड बढ़ रहा है। गोल्ड ने अपनी अपर रेंज को ब्रेकआउट कर दे दिया है सीन के, वो अब और ऊपर जा सकता है। 59,335 पे ट्रेड कर रहा है अभी, विद द इंक्रीज ऑफ 0.99, ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ। अगर मैं बात करूं सिल्वर की तो वो भी 1.29% की बढ़त के साथ काम कर रहा है और 70,205 पे ट्रेड कर रहा है। और इसका मैंने आपको बताया ही था 70,000 में कितने दिन से कह रहा था, और इसके बाद मैं बोल रहा हूँ 70,000 टेस्ट कर लिया। अगर आज ये क्लोजिंग 70,000 के ऊपर करता है तो ये 72,000 को टेस्ट करने जाएगा, 72,000 तक जा सकता है। ये मैं वीकली वीडियो में बताया, रोज बता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ सावधान रहिएगा। हालांकि ये यहाँ से वापस भी नीचे घूम सकता है और 68,000 तक भी जा सकता है, इसलिए बी वेरी केयरफुल बिफोर यू ट्रेड। ये उस रेंज में है जहां से अगर ये ऊपर गया तो 72,000 को टच करेगा और नीचे आया तो 68,000 पे वापस आके फिर दोबारा से बाउंस करेगा और फिर ये 72,000 के पास जाएगा। इसलिए उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड देखिए ब्रेक डाउन दे चुका था, नीचे जा चुका था अपनी रेंज में। इसको 59,500 की रेंज में था ये पहले, और ऊपर 6,800 की वो तोड़कर कई दिन से नीचे ट्रेड कर रहा था और 5500 तक चला गया था, और अभी ये फिर से वापस ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी 5,866 पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर गोल्ड और सिल्वर बढ़ते हैं तो वो शायद हमारी कमोडिटी मार्केट के लिए हिट हो सकते हैं, लेकिन क्रूड के बढ़ने का सीधा संकेत यह है कि जिस रिसेशन की बात हम कर रहे हैं वो रिसेशन अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। तो ये संकेत इस तरह के नहीं है जिसमें देखिए मार्केट को अगर इतना ज्यादा नीचे जाना है, जो जैसी की बातें हो रही है मार्केट में कि आ जाएगा 16,000, 15,000, कभी 14,000 रिसेशन आ जाएगा, 10,000 भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा अगर है तो उसके लिए सारे संकेत मिलने चाहिए, ऐसा कभी कोई संकेत नहीं है। और अगर मैं बात करूं कल की, तो कल फिर मुझे मार्केट ऊपर होती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं अभी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा वो जो मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले एक शेयर सुन लीजिए अगर आपको खरीदना हो तो। एनसीसी नाम का एक शेयर है जिसने आज नया 52 वीक हाई बनाया और ये मुझे काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, अभी 106 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो 103 का स्टॉप लॉस लगाकर खेल सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे टारगेट आ सकते हैं। सीधे सीधे मुझे कल परसों में ही या अगले हफ्ते तक 111 से 113 तक तो ये जाते हुए नजर आ रहा है, और अगर ये ठीक से चल पाया, कोई मार्केट ने साथ दिया, तो ये 118 से 122 तक भी जा सकता है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, 106 पे खरीदे और हाईएस्ट टारगेट अगर हम बात करें तो 122 की तरफ जाता है और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो यानी कि 14-15% अगर हाईएस्ट टारगेट की बात करूं और लोएस्ट टारगेट की बात करूं तो वो भी करीब 5% के करीब का बनता है। 5% का ग्रोथ विद इन 1 वीक और 2 वीक बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो इसको खेल सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन। अब देखिए मैं बात कर लेता हूं रेंज की। अगर मैं रेंज की बात करूं, जो क्रिटिकल लेवल रोज बताता हूं, वो क्रिटिकल लेवल को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो रोज इससे बहुत फायदा होता है। इसी के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं और आराम से आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने कल नोट करा होता तो आज फायदा होता, और आज का नोट कर लेंगे तो कल भी फायदा होगा, बता देता हूं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की क्रिटिकल लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में 39,500 यानी कि 116 पॉइंट नीचे यहां से अगर ये चला जाता है तो ये एक बड़े अच्छे फॉल के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि 39,000 पे भी बड़ी अच्छी सपोर्ट है। ये लेवल मगर 500 पॉइंट का हो सकता है, उसके लिए आप खेल सकते हैं कल के लिए। अगर ऊपर की बात करूं तो 40,000 है जहां के बाद ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है और 40,000 पे अटकता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 16,980 यानी कि यहां से लगभग 90 पॉइंट नीचे अगर इसने तोड़ के क्लोजिंग दे दी तो ये फिर वीकली तब ये मतलब डाउन साइड पे ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आएगा और फिर हमारे को ये 16,600 700 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अभी फिलहाल मगर कल के लिए ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा है। निफ्टी ऊपर की बात करूं तो 17,230 इसको इसे पार करना होगा, तभी ये माना जाएगा कि इसमें आप पोजिशनली लॉन्ग बाय कर सकते हैं, वो भी थोड़े से टारगेट के लिए जो कि अगले 300 पॉइंट हो सकते हैं। फिलहाल उससे नीचे रहे तो ऐसा कोई पोजिशनल बाय लेके मत जाइएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं ये टाइम है, अगर आपको बाय करनी है तो दूर दूर की ऑप्शंस खरीदनी शुरू कर दीजिए, आगे से आगे के महीनों की, जैसे कि अप्रैल या मई की। बाकी आइए चलते हैं चार्ट पे एंड लेट्स स्टार्ट के क्या करना है चार्ट्स पे और कैसे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेल। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अब जो मैं बात कर रहा था कि वीकली चार्ट पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, तो देखिए गौर से आप इसको। ये है वीकली कैंडल जो बन रही है और इसको कहते हैं डोजी, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी पे और ये वीकली चार्ट है।
और डोजी का मतलब होता है इनडिसाइसिव, और मार्केट कहीं नहीं जा रही। और अगर सच में वीकनेस इतनी स्ट्रांग थी तो ये जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से इसको इसके नीचे क्लोजिंग दे देनी चाहिए थी जो इसका लो है, लेकिन ये वहां नहीं गया है। और अगर मैं बात करूं, ये बैंक निफ्टी हो गया, अब आप निफ्टी की बात कर लीजिए। निफ्टी में भी सेम टू सेम नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा स्ट्रांग डोजी बन रहा है। इसे देखिए आप, ये डोजी जो होता है, ये अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न वाला ट्रेनिंग वीडियो देखा है तो आप जान सकते हैं कि मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। मार्केट कहीं नहीं जा रही है। और अगर बात करें लड़ाई की तो शायद दोनों तरफ से हो भी रही है अगर हो रही है तो, लेकिन बॉटम लाइन यही होती है, आउटकम ये कि ये मार्केट अभी कहीं भी जाने का तय नहीं कर पाई है। और अब ये मार्केट ऊपर 50 पॉइंट या नीचे 100 पॉइंट, 50 पॉइंट ऊपर नीचे बंद भी हो जाती है तो भी ये डोजी फॉर्मेशन ही रहेगा। और अगर ये यहां पर डोजी बनता है और अगले वीक मार्केट ऊपर जाने लगती है तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन सकता है जो कि एक बहुत अच्छी तेजी ला सकता है। हालांकि मैं फिर बता दूं, ऊपर की साइड में मुझे अभी 17,400 500 के आसपास बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस नजर आती है। अब कल के लिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है तो कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं जिनके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे आप एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेल करें। देखिए, अगर हम बात करें कल के ट्रेड के लिए तो ये जो आज आर्ली चार्ट है अभी फिलहाल, तो अगर आप इसे देखें तो यहां पर भी बढ़िया से डोजी फॉर्मेशन हुई है जो आज निफ्टी में हुई है। और डोजी का मतलब फिर से मैं बता ही रहा हूं आपको, होता सिर्फ यही है, इनडिसाइसिव। और अगर ये यहां पर इस डोजी को आप देखें और कल अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ में बना देती है कैंडल इस तरह से कुछ, तो ये बन जाएगा मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। हालांकि अगर ये ज्यादा नीचे की तरफ बनता तो ज्यादा अच्छा होता, तो अभी ये फिलहाल जो बन रहा है, बन तो मॉर्निंग स्टार रहा है और ये छोटी अपसाइड दिखा रहा है और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर लेवल्स की बात करें, अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वो 17,116 से 130 के बीच में फेस करेगा। हालांकि उसके बाद एक क्रिटिकल एरिया है जहां पर ये टाइम बिता सकता है। ये मैंने कई दिन पहले भी कहा था और उसके बाद इसने ये वाला पैटर्न में यहां पर टाइम बिताया था परसों, और उसके बाद अब ये नीचे आ गया है, लेकिन अब फिर ऊपर जा रहा है। तो ये यहां पर टाइम बिताकर अगर ऊपर जाता है तो समझ लीजिएगा कि ये सारा पैसा जो लगा था ये सारा सपोर्ट में है और डबल स्ट्रॉन्ग ढंग से मार्केट ऊपर जाती नजर आएगी। तो ये लेवल कौन सा जिसे पार करना है, दैट इज 17,150-60 का एरिया। अगर मार्केट इसको पार कर 10-15 मिनट भी ट्रेड कर लेती है तो फिर इसका स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट और ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है, अच्छे खासे 100-200 पॉइंट दे देगी। अब अगर ऊपर नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस की बात करूं तो 17,200 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है, उसके बाद 261 एक छोटी रेजिस्टेंस है, फिर 296 एक छोटी रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 17,330-35 पे आकर ये अटकता नजर आएगा। और अगर उसको पार कर लिया तो 17,390-91 तक ही पहुंच सकता है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 17,442 तक की दौड़ जो है, वहां तक की दौड़ पॉसिबल है कल या आने वाले 2 दिन में। अब अगर बात करूं नीचे की, तो निफ्टी को अगर नीचे आना है तो सबसे पहली स्ट्रांग मजबूत सपोर्ट बनती है 17,028। ये इसको तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन पहले कई बार ये लेवल टेस्ट और रीच हो चुका है। तो देखते हैं कल क्या करता है। अगर ये आया तो यहां पर 5 मिनट इंतजार कीजिएगा। अगर इसको ब्रेक करना है तो ये बहुत तेजी से नीचे जाएगा यहां से और फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये यहां पर टाइम बिताकर थोड़ा धीरे धीरे जाना शुरू करता है तो बहुत हाई चांसेस है कि यहां से बाउंस बैक ले ले। हाउएवर अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट आती है 16,949 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो 16,860 पे। और ये दोनों लेवल जो है अब जिस तरह से टेस्ट हो चुके हैं, ये अब की बार बचेंगे नहीं, ये टूट जाएंगे अगर मार्केट इस तरफ को दौड़ती है। और अगर ये टूटे तो अगली सपोर्ट जो है 16,800 पे साइकोलॉजिकल, और उसके बाद असली टेक्निकल सपोर्ट 16,749 पे आती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 16,490 तक के लिए मार्केट दौड़ती भी जा सकती है। और हालांकि अगर इसको तोड़ते हुए नीचे चली तो और भी तेज जा सकती है। ऑलवेज टेल यू दैट फॉल्स आर शार्पर, स्टीपर, डीपर, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी पे भी अगर आर्ली चार्ट देखेंगे तो आर्ली चार्ट में ये एक अच्छा खासा डोजी बता रहा है। बिल्कुल सेम दोनों एक साथ एक तरह से चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आमतौर पे मार्केट में होता नहीं है। पैटर्न वाइज, टेक्निकल वाइज, लेवल वाइज, परसेंटेज वाइज सब कुछ एक साथ एक जैसा चल रहा है, ये नहीं होता है। बट ये होता हुआ यहां दिख रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे हिसाब से अगर बात करूं तो ये 39,000 को तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। 39,000 तक के लिए ये 500 पॉइंट, 600 पॉइंट और छोड़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे ये 39,180 से
38,900 के बीच में जरूर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स में अगर हम बात करें तो अगर देखिए बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो मजबूत रेजिस्टेंस बनती है, छोटी रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं पहले। 640 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये गैप अप या गैप डाउन से पार हो जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। कल का गेम जो होगा वो ट्रिकी होगा जिस तरह से डेटा बना हुआ है। अब अगर बात करूं ऊपर की तरफ जाती है तो पुट वाले ट्रैप हो जाएंगे। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से मार्केट नीचे जाती हुई दिख रही है, यही कह रही है ऑप्शन चेन की डेटा, मगर इसी को ट्रैप कहते हैं। और ये बहुत सारी पोजीशन इसलिए भी हो सकती है कि आज के दिन मैनेज करा गया एक्सपायरी को और उससे उल्टा चलाकर कल मैनेज किया जाएगा जो पोजीशन सेज में उनके पास अगली वीकली एक्सपायरी की पड़ी है। तो आज का जो ऑप्शन का डेटा होता है वो बहुत ज्यादा इंपैरेटिव नहीं होता, वो कल पता चलता है फ्राइडे को क्या पोजीशन असल में बनी, ठीक है। अब चलते हैं लेवल्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो जैसे मैंने बताया कि पहली रेजिस्टेंस जो आपको छोटी सी आती है वो 39,650 60 के बीच में आती है। इसको पार कर लिया तो 696 या बात करें 39,700 की, ये विल बी द मेन इंपॉर्टेंट एरिया। 730 के ऊपर जाएगा तो ये फिर तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। फिर ये अगला लेवल जो होगा 39,890 80 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ये मजबूती से यहां पर ही फिर फेस करेगा रेजिस्टेंस, उसके अलावा बाकी के लेवल ऊपर चले जाएंगे। हालांकि इसमें मुझे कमजोरी दिख रही है और मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये अगला लेवल अगला जो होगा वो 40,140-50 का लेवल होगा। वहां को अगर इसने पार कर लिया तो फिर 40,514 और उसके बाद 40,715 और ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इनमें सब जगह पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिएगा, नहीं तो कहीं से भी ये मार्केट वापस घूम सकती है। और अगर 40,715 को पार कर लिया तो फिर सीधा 1,1200 पॉइंट का मूव आता हुआ नजर आ सकता है। उसके लिए तैयार रहिएगा, ट्राई कीजिएगा गेम खेलने की। हालांकि मैं फिर बता दूं ओवरऑल ट्रेंड जो है बड़े वाला अभी भी सेल ऑन राइज का ही है, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग बाय के ऑर्डर। सेल के ऑर्डर्स में ज्यादा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं आप, बाय के ऑर्डर में सावधानी से खेलिएगा। अब अगर नीचे की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को सबसे पहली सपोर्ट जो मिलती है वो 39,500 से 450 के बीच में मिलती है। अगर इस लेवल को इसने तोड़ दिया तो फिर ये जा रहा है 39,309-10 के पास। वहां जाकर अगर रुका तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगला लेवल और भी मजबूती से 39,024 है जिस पे जाकर ये सपोर्ट लेगा, वरना उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। तो यानी कि 300 पॉइंट यहां से सीधा मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर 39,000 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसके नीचे आधा घंटा कम से कम ट्रेड करे तो ये खतरनाक हो सकता है। तो देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइस एक्शन बने आगे के लिए ट्रेड कीजिएगा। अगला लेवल जो सपोर्ट का होगा वो 38,831 का होगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो 38,628 और उसके बाद फिर 38,500 ये वो लेवल्स होंगे जिस पे जाकर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और अगर यहां भी नहीं रुका तो 38,384 और उसके बाद फिर ओपन डीप ब्लू सी नीचे नजर आएगा जिसमें डीप डाइव होते हुए नजर आ सकते हैं हम, जिसकी बात मुझे लगता नहीं कि कल के लिए करने की जरूरत है, क्योंकि इसके नीचे कर गए तो वो डोजी फॉर्मेशन जो वीकली बेसिस पे बन रही है वो फिर कैंसिल हो जाएगी। फिर ये इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ नजर आएगा, उसको देखेंगे। हालांकि वो भी एक डोजी होता है बट उसको फिर हम कल अलग से एनालाइज करेंगे। विद दिस आई कंक्लूड द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लग रहा है या फायदा हो रहा है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर दैट जिन लोगों ने करा। और स्टे कनेक्टेड। कुछ लिंक्स डाल रहा हूं जो कि ट्रेनिंग क्लासेस के हैं, जिनको मैंने पहले पेड थी, अभी फिलहाल के लिए फ्री कर दी गई हैं। और भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डू यूज देम। एंड टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करना हो, जहां पे मैं लाइव मार्केट में क्या डेटा बदल रहा है और कैसे हो रहा है। कोई ट्रेड नहीं देता हूं आमतौर पे, बट हाँ ट्रेड की डायरेक्शन बिल्कुल साफ बताता हूं। उसके हिसाब से आप अगर ट्रेड करना चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। विद दिस, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल।